हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा। इस वीडियो में हम राजस्थान में कौन कौन से किले किस किस ज़िले में स्थित हैं ये डिस्कस करेंगे। क्विक रिवीजन होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले ये आपको राजस्थान का मैप दिख रहा होगा। इसमें जो ऊपर वाला जो ज़िले हैं, दो ज़िले, ये हैं गंगानगर, ठीक है, और ये है कौन सा, हनुमानगढ़ जिला। बात करें यदि हम हनुमानगढ़ जिले की, तो हनुमानगढ़ जिले में भटनेर दुर्ग स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में भटनेर दुर्ग स्थित है। भटनेर दुर्ग का जो निर्माण है वो भूपत भाटी ने करवाया था, ठीक है। बाद में इसको सूरत सिंह ने जीत लिया। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर था तो इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया, ठीक है। तो जो भटनेर दुर्ग है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। ये जो जिला है, ये जिला है चूरू, ठीक है। ये है झुंझुनू और ये है सीकर। सीकर के बारे में क्वेश्चन आता है। अर्धचंद्राकार प्यालेनुमा आकृति है इसकी, सीकर की दिख रही होगी आपको मैप में। सीकर की आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार प्यालेनुमा आकृति है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सीकर की आकृति अर्धचंद्राकार प्यालेनुमा आकृति है। तो अब बात करते हैं चूरू की। चूरू जिले में कौन कौन से किले स्थित हैं? चूरू जिले में एक तो चूरू का किला है, एक बीना देसर का किला है। बीना देसर का किला, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हो गया। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा बीकानेर जिला, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन भी आता है कि 4 जिले जो हैं पाकिस्तान से लगते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये भी आपको याद रखना। सबसे ज़्यादा सीमा जैसलमेर की लगती है, ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। अब बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में कौन सा किला आता है? सबसे पहले तो बीकानेर में आता है जूनागढ़ का किला, जूनागढ़ का किला, ठीक है। उसके बाद आता है लालगढ़। तो ये 2 किले हैं बीकानेर में, ये आपको याद रखना है, जूनागढ़ का किला और लालगढ़ का किला। जूनागढ़ के किले की बात करें तो जूनागढ़ का किला बनवाया था राय सिंह ने। वैसे तो इसकी नींव तो बीका सिंह जी ने रख दी थी, लेकिन इसका जो निर्माण है बाद में जो पूरा करवाया वो राय सिंह जी ने करवाया था, ठीक है। इसी मंदिर के आगे, इसी महल के आगे जैता और कूपा, जैता और कूपा की गजारूढ़ मूर्तियां रखी हुई हैं। ये आपको याद रखना है, जैता और कूपा की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चित्तौड़गढ़ के युद्ध में शहीद हो गए थे जैता और कूपा। इनकी गजारूढ़ मूर्तियां इसी किले के आगे लगी हुई हैं। राय सिंह ने बनवाया था जूनागढ़ का किला बीकानेर में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बीकानेर के बाद आता है जैसलमेर। ये है हमारा जैसलमेर। जैसलमेर में आप सभी को पता होगा कौन सा किला है। जैसलमेर में है सोनार का किला, सोनार का किला। त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है सोनार का किला, ये आपको याद रख के चलना है। अब हम बात करते हैं जैसलमेर के बाद बाड़मेर की। बाड़मेर में कौन सा दुर्ग आता है? बाड़मेर में मोस्ट फेमस सिवाना का दुर्ग आता है। सिवाना दुर्ग किसने बनवाया था? सिवाना दुर्ग ये बनवाया था वीर नारायण पवार। वीर नारायण पवार याद रखना है आपको, ठीक है। जब जोधपुर के राजाओं पर संकट आता था तो जोधपुर के राजा सिवाना दुर्ग में आ जाते थे, ये आपको याद रख के चलना है। अब हम बात करते हैं जालौर की। जालौर में कौन सा किला है? जालौर में है स्वर्णगिरी। जालौर में है सुवर्णगिरी। सोनार किला और सुवर्णगिरी दोनों एक जैसे नाम पढ़ते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। सोनार किला तो है जैसलमेर में और सुवर्णगिरी कहाँ पर है? जालौर में। जालौर में आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में आक्रमण किया था और यहाँ के राजा कौन थे? कान्हड़देव। कान्हड़देव यहाँ के राजा थे, ठीक है। उस टाइम से ये फेमस है जालौर का किला। तो ये हो गया हमारा जैसलमेर, ये हो गया बाड़मेर और ये हो गया हमारा जालौर। जालौर के बाद ये जो जिला आता है ये आता है सिरोही हमारा, ठीक है। सिरोही, सिरोही में बसंती दुर्ग है। सिरोही में, ये आपको याद रखना है, सिरोही में कौन सा दुर्ग है? बसंती दुर्ग। इसके अलावा आबू अचलगढ़ का दुर्ग भी है। अब बात करते हैं हम उदयपुर की। उदयपुर में कौन सा जिला है? तो ये हो गया हमारा सिरोही और ये हो गया उदयपुर। उदयपुर में कौन सा जिला आ गया, किला आ गया? उदयपुर में आता है सज्जनगढ़ का किला, ठीक है। इसके अलावा सिटी पैलेस वगैरह तो है ही, ये आपको पता ही होगा। उदयपुर के बाद ये जिला आता है डूंगरपुर और ये आता है हमारा नीचे बांसवाड़ा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये आता है हमारा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से ऊपर आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में सभी को पता है चित्तौड़ का फेमस किला है, जिसे राजस्थान के किलों का सिरमौर कहते हैं। चित्तौड़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य ने करवाया था। बेड़च नदी के किनारे पर है, इसे चित्रकूट किला भी कहते हैं। ये भी आपको याद रख के चलना है, ठीक है। अब ये जो जिला है हमारा उदयपुर के जस्ट ऊपर, ये आता है तिलक के समान आकृति। क्वेश्चन आता है तिलक के समान आकृति किस जिले की है? तिलक के समान आकृति राजसमंद जिले की है, ठीक है। और राजसमंद जिले में कौन सा किला पड़ता है? राजसमंद जिले में पड़ता है कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला।
कुंभलगढ़ का किला किसने बनवाया था? कुंभा ने बनवाया था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ होता है? इसी किले में होता है। ठीक है। उदय सिंह को बचा के कहाँ रखती है? पन्नादाय इसी किले में रखती है। मामादेव का कुंड कहाँ पर है? कुंभलगढ़ के किले में ही है। 36 किलोमीटर की दीवार है इसके चारों ओर, जो चीन के बाद सबसे दूसरी बड़ी दीवार है। इतना आपको याद रख के चलना है इसमें। अब एक ये जो जिला दिख रहा है आपको, जिला दिख रहा होगा ये वाला, ये जिला है हमारा पाली जिला। ठीक है। राजसमंद से टच हो रही है इसकी सीमा। राजसमंद के जस्ट बगल में जालौर और सिरोही के ऊपर ये कौन सा जिला हो गया? पाली। और ये हमारा है बाड़मेर और ये हमारा जोधपुर। ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे ज़्यादा 8 जिलों से सीमाएं किसकी लगती है? तो पाली की लगती है। सबसे ज़्यादा 8 जिलों से सीमाएं लगती हैं इसकी। ठीक है। और पाली में कौन सा दुर्ग है? पाली में है सोजत का दुर्ग। सोजत पाली का दुर्ग। ठीक है। ये आपको याद रख के चलना है। बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में हमारा किला है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है। रुडियार्ड किपलिंग ने कहा है कि ये जो किला है ये फरिश्तों के द्वारा बना हुआ होगा। ठीक है। ये इसके बारे में कहा गया है। तो ये हो गया हमारा पाली। अब पाली, ये पाली हो गया, ये जोधपुर हो गया, और ये कौन सा हो जाएगा? ये डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी हमारी नागौर। ठीक है। नागौर में आपको पता ही होगा, नागौर में नागौर दुर्ग है। नागौर दुर्ग पर मुस्लिम शासकों का शासन रहा था, ये भी आपको याद रख के चलना है। और नागौर 7 जिलों के साथ सीमा लगाता है। नागौर 7 जिलों के साथ सीमा लगाता है। ठीक है। क्वेश्चन देखो आपको ऐसे भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि पाली किस किस से सीमा लगाता है। पाली देखो, एक तो जालौर से लगाता है, सिरोही से लगाता है, बाड़मेर से लगाता है, जोधपुर से लगाता है, नागौर से लगाता है। ठीक है। अजमेर से लगाता है, भीलवाड़ा से नहीं लगाता है। ये क्वेश्चन गलत मत कर देना, पाली की सीमा भीलवाड़ा से नहीं लगती है। बची कौन सी? राजसमंद से लगाता है और उदयपुर से लगाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जिलों से लगाता है पाली। ठीक है। भीलवाड़ा नहीं करना है। क्वेश्चन आता है कि पाली की सीमा भीलवाड़ा से नहीं लगती है। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा जिला हो गया? अजमेर, सेंटर में जो आता है। और अजमेर में कौन सा दुर्ग है? अजमेर में एक तो मैगजीन दुर्ग है, जिसे किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। सर टॉमस रो जहांगीर से यहीं पर व्यापार की अनुमति लेने आया था। और मैगजीन दुर्ग के अलावा और बात करें तो आपको पता ही होगा, मोस्ट फेमस तारागढ़ का किला भी यहाँ पर है। ठीक है। ये हो गया। अब भीलवाड़ा की बात करें तो ये जिला हो गया हमारा भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में कौन सा किला है? भीलवाड़ा में है मांडलगढ़ का किला। मांडलगढ़ का किला भीलवाड़ा में है। अगर बात करें हम झालावाड़ की, ये जिला आपको पता होगा कौन सा जिला है? ये वाला, नीचे नीचे वाला, ये झालावाड़ जिला है। झालावाड़ जिले में एक तो फेमस किला है मनोहर थाना का, मनोहर थाना। और एक झालावाड़ में आपको पता होगा मोस्ट फेमस राजस्थान का जल दुर्ग है गागरोन जल दुर्ग। गागरोन दुर्ग। ठीक है। गागरोन दुर्ग का क्वेश्चन आता है किस नदी के किनारे पर है? ये किस नदी के संगम पर है? आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है। ठीक है। अब बात करते हैं हम, झालावाड़ हो गया, ये हमारा हो गया झालावाड़ के बाद बारा, ये हमारा हो गया कोटा। ठीक है। और ये हो गया कोटा से नीचे बूंदी। बूंदी की सीमा किससे टच हो रही है? भीलवाड़ा से टच हो रही है। ये आपको याद रखना है। तो बारा की बात करें तो बारा में कौन सा किला है? बारा में है शेरगढ़ का किला, कोसवर्धन किला जिसे बोलते हैं। ठीक है। शेरगढ़ का किला बारा में है। ये आपको याद। बूंदी की बात करें तो बूंदी का किला तो वैसे ही फेमस है, इसके बारे में बोला गया है कि प्रेतों से बना हुआ लगता है ये। बूंदी का जो किला है उसको तारागढ़ का किला भी कहते हैं। बूंदी के किले को तारागढ़ का किला कहते हैं क्योंकि बहुत ऊंचा बना हुआ है। इसे तिलस्मी किला भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रख के चलना है। ठीक है। ये बूंदी हो गया। ये हमारा कौन सा जिला था? बीकानेर। ये जोधपुर था, ये नागौर था, ये अजमेर था। और अजमेर से टच कौन सा हो जाएगा? अजमेर से टच हो जाएगा हमारा जयपुर। ये जयपुर हो जाएगा। ठीक है। ये कौन सा जिला हो जाएगा? टोंक। जयपुर, टोंक। ये हमारा दौसा। दौसा से टच कौन सा हो जाएगा? ये हमारा भरतपुर हो जाएगा। ये हमारा धौलपुर हो जाएगा। ठीक है। ये जिला कौन सा हो जाएगा? करौली। और ये हो जाएगा हमारा सवाई माधोपुर। अगर हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर में तो आप सभी को पता होगा, एक तो जयगढ़ का किला है जिसे तोप ढालने का कारखाना था यहाँ पर। इसके अलावा नाहरगढ़ का किला है जिसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। 9 किले एक जैसे हैं यहाँ पर। इसके अलावा चौमुहागढ़ है यहाँ पर, चौमुहागढ़, चौमू में। इसके अलावा यहाँ पर आमेर का किला है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब हम बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर में आप सभी को पता होगा सूरजमल जाट ने बनवाया था लोहागढ़ का किला, लोहागढ़। इसके अलावा बयाना का किला भी यहीं पर है।
अगर बात करें हम सवाई माधोपुर की, तो सवाई माधोपुर में मोस्ट फेमस रणथंभौर का किला है, रणथंभौर का किला, जहाँ पर जोगी महल है, सारंगी महल है। ठीक है। यदि बात करें हम अलवर की, तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गया अलवर। तो अलवर की यदि हम बात करें तो अलवर में एक तो बाला किला है, बाला किला। ठीक है। इसके अलावा नीमराणा दुर्ग भी है, नीमराणा। इसके अलावा कांकड़बाड़ी का किला भी है, कांकड़बाड़ी का किला। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये राजस्थान के प्रमुख किले थे जो कि मैंने आपको मैप के थ्रू बता दिए हैं कौन सा किला कौन से ज़िले में स्थित है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ